हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्कॉलर क्लाउड्स। आज इस वीडियो के माध्यम से गणित जो कि राजस्व लेखपाल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, आप देख सकते हैं। जैसे यूथ कंपटीशन टाइम्स, इससे संबंधित लेखपाल परीक्षा में जो गणित में टॉपिक दिए गए हैं आपकी वेबसाइट पे, उससे आधार पर यह बुक बनाई गई है। यदि आप इस बुक को अच्छे ढंग से पढ़ते हैं तो आप उसमें गणित से संबंधित सभी प्रश्नों को हल कर सकेंगे। आज इस वीडियो में इसी बुक से संबंधित सवालों को देखेंगे, जिससे कि आपको इस परीक्षा में गणित विषय में कोई भी परेशानी ना हो। जैसा कि आप देखते हैं कि आपको इस परीक्षा में गणित में 3 टॉपिक हैं। पहला है अंक गणित तथा सांख्यिकी, दूसरा है बीजगणित, तीसरा है रेखा गणित। तो आज हम अंक गणित तथा सांख्यिकी में आप देख सकते हैं, ये है चैप्टर अंक गणित तथा सांख्यिकी में पहला चैप्टर, जिसका नाम है संख्या पद्धति। इसके बारे में आज हम समझते हैं। तो संख्या पद्धति के बारे में इससे पहले भी वीडियो RS अग्रवाल की थी, उसकी वीडियो अपलोड की गई हैं। यदि आपने उनको ना देखा हो तो आप उनको अवश्य देखिए, जिससे आपको यह समझने में कोई भी परेशानी ना हो। आइए बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पहला सवाल लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या के 1/3 का 1/4 28 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या हम x मानेंगे। 1/3 जानते हैं आप 1/3, फिर इसका 1/4 1/4 कितना है 28 दिया गया। तो क्या ज्ञात करना है संख्या। अब आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, भाग में है गुणा गुणा। अब आप गुणा करेंगे, 4 × 12, 12 का गुणा कर लेंगे 28 में, तो 12 × 8 = 96, हाथ से 9, 12 दूनी 24, 24 और 9 33, कितना आ जाएगा 336। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। किसी संख्या का 2/7, अब आप जानते हैं x, इसका 2/7 कितना है 36 है। तो इसका 1/3 पूछा गया है। तो पहले तो x बराबर बताइए 36 गुणा ये 7/2, ठीक है ना। तो संख्या ये हो जाएगी। अब इसका हमें कितना निकालना है 1/3। तो 1/3 आप जानते होंगे 1/3 होता है। अब सॉल्व कीजिएगा, 18, 3 से 6, 6 7 42, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए देखते हैं अगला। 5000 में से छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि वह शेष बची संख्या 19 से विभाजित हो। देखिए, जब भी ऐसे सवाल होते हैं 19 से विभाजित हो, तो आपको 19 का भाग दे देना है। किस संख्या में दे देंगे, 5000 में पूछा गया 5000, ठीक है ना। भाग दीजिए, 19 दूनी 38, 2 बचेगा 12, 19 × 5 = 95, 19 × 6 = 114, 6 0। अब आप इसमें एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, वो आप पूछ रहे हैं घटाना है आपको, तो आप 19 का भाग दीजिए, 19 × 3 = 57, कितना बचा 3। यानी कि अगर ये 3 ना बचता तो पूरा कट जाता ना, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ हम कितना घटाएंगे 3 घटाएंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वो संख्या पूछता कि तो फिर संख्या बताइए, तो हम क्या कर देंगे 5000 में से 3 को घटा देंगे, तो जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगला एग्जाम्पल की ओर। लिखा है 3 क्रमागत विषम संख्याएं। देखिए, जब भी क्रमागत संख्याएं पूछी जाएं, अगर विषम पूछे, अगर क्रमागत केवल पूछी जाती है तो आपको x, x+1, x+2 करके मानना है। अब आपसे विषम पूछी जा रही है तो आप एक छोड़ के एक को मानेंगे। जैसे पहले हम लिखेंगे x, फिर दूसरी है तो x+1, पहली x, दूसरी x+1, x+2, क्योंकि आपको विषम माननी है ना, तो एक छोड़ेंगे।
और तीसरी आएगी वो होगी x प्लस 4। ठीक है ना। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, प्रथम दो संख्याओं का योग। तो प्रथम दो संख्याएं ये होंगी, तीसरी संख्या से तीसरी संख्या ये होगी। 5 अधिक है तो कौन अधिक है, ये 5 अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसमें से इस संख्या को माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। ठीक है ना। अब आप सॉल्व कर सकते हैं आगे सवालों को। क्या करना है, अब आप देखिए 2x प्लस में 2 माइनस का माइनस x माइनस 4 बराबर 5। ठीक है ना। 2x में से एक x जाएगा, x बचेगा, माइनस का 2 बराबर 5। तो x बराबर माइनस में है, किस में पहुंच जाएगा, प्लस में, तो कितना आ जाएगा, 7। ठीक है ना। तो अब क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है दूसरी संख्या आपको बताना है। तो दूसरी संख्या क्या मानी थी, x प्लस 2, तो इसका मतलब है 7 में आप 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 9। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा हुआ है, आप पढ़िए पहले। लिखा हुआ है 0.05 गुणा 0.05 माइनस 0.03 गुणा 0.03 बटे 0.05 गुणा माइनस 0.03। देखिए सबसे पहले तो 0.05 दो बार है तो आप स्क्वायर करेंगे, माइनस 0.03 बटे 0.05 माइनस 0.03। ठीक है ना। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने सर्व समकाएं वगैरह पढ़ी होंगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आप एक कोष्टक में ए प्लस बी लिखेंगे और ए माइनस बी लिखेंगे। ठीक है ना। ये संख्या आपको दी गई है। अब आप देखिए जरा, ये संख्या और ये संख्या एक जैसी होगी तो कट जाएगी, ये दोनों प्लस कर लीजिएगा, 5 और 3 8, कितना आ जाएगा, 0.08। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला सवाल। लिखा हुआ है इसी प्रकार से, इसी टाइप का ये है, 99 गुणा 99 माइनस 88 गुणा 88 बटे 99 प्लस 88। देखिए बताइए जरा, 99 गुणा 99 इसका मतलब 2 बार, माइनस 88 गुणा 88 स्क्वायर बटे 99 प्लस 88। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये संख्या 99 प्लस 80 है। देखिए ये संख्या सेम है तो ये कट जाएगी, घटाएंगे कितना आ जाएगा, 11। ठीक है ना। यही आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला सवाल क्या लिखा हुआ है, 6 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर बटे 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो देखिए एक तो पहले रूल यही है कि आप फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन फॉर्मूले से सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, हमें टाइम का वही है, टाइम का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि टाइम में हम ज़्यादा समय ना व्यर्थ में ज़्यादा समय ना गंवाएं। तो हम देखते हैं 6 और 5 को हम पहले जोड़ लेते हैं। तो 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11। तो आप क्या लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर, और 6 में से 5 घटाइए तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर बटे 6 का स्क्वायर बताइए जरा, 36, और 5 का स्क्वायर बताइए 25। ठीक है ना। अब आप सॉल्व कीजिए, 11 का 121, 1 का 1 बटे इनको जोड़ लीजिए 71। यही आएगा ना, 6 5 11, यहाँ से ले 3 2 5 1 6, 61 आ जाएगा। अब आप इनको जोड़ेंगे 122 बटे 61, 61 से काटिए कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए देखते हैं अगला। तो आपको सवालों को सगाने से पहले ये ध्यान देना है कि किस सवाल में क्या करें हम सवाल को, जिससे सवाल जल्दी भी हो जाए। हम फॉर्मूले से जल्दी लगा सकते हैं सवाल को, कि केवल कैलकुलेशन से जल्दी लगा सकते हैं। तो ये आप सवाल को देखिएगा जरूर। जैसे अगला लिखा हुआ है 8 गुणा 8 गुणा 8 प्लस 7 गुणा 7 गुणा 7 बटे 8 गुणा 8 माइनस 8 गुणा 7 प्लस 7 गुणा 7। तो देखिए अगर आप इसको सीधे गुणा करते हैं तो आपको थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि 8 का गुणा 8 में करना पड़ेगा, फिर 8 में करना पड़ेगा। आप इसको फॉर्मूले से ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं। देखिए 8 प्लस 8 तो 8 की पावर 3, फिर इसमें 7 की पावर 3। देखिए नीचे बताइए 2 बार है, 8 गुणा 7, फिर ये 7 भी 2 बार है, हो गया ना। अब आप देखिए किसका कौन सी सर्वसम का हो जाएगी, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए प्लस बी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये संख्या सेम हो जाएगी, ये पूरी संख्या इससे कट जाएगी, तो 8 और 7 15। ठीक, इसी के साथ में फिर नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल लिखा हुआ है 217 गुणा 217 फिर प्लस 183 गुणा 183। देखिए, आप इसको सीधे गुणा करके भी लगा सकते हैं, आप फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं, लेकिन आप फॉर्मूले में ज़रा ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अभी नहीं पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है ना, तो आप देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, मतलब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा वैसे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, इसका फॉर्मूला आपने सीधे आप ये लिख सकते हैं 1/2, इसके बाद में फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, आप ये फॉर्मूला आपने वैसे पढ़ा होगा, आपने जब 9th 10th में पढ़ा होगा तो ये सब संख्याएं पढ़ी होंगी आपने, लेकिन यह तो आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ठीक है ना, तो आपको अगर ये फॉर्मूला लर्न नहीं है तो फिर आप इसको करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है आपको, तो आप फिर इससे अच्छा क्या कर सकते हैं, आप सीधे गुणा ही कर लीजिए, 217 का 217 में गुणा करेंगे और प्लस 183 का 183 में गुणा कर लेंगे। ठीक है ना, तो आपको इस सवाल को लगाने में आप देखो फॉर्मूले का भी यूज भी कर सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूले में थोड़ा प्रॉब्लम आती है तो आप फिर सीधे गुणा करके भी कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ 217 गुणा 217 प्लस 183 गुणा 183। ठीक है ना, तो आप देखिए एक फॉर्मूले से इसको इसको भी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है 1/2, फिर क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर 1/2 आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0 0 400 का स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस इसको आप घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 4, इसके बाद में फिर आ जाएगा 3। ठीक है ना, और इसके बाद में फिर क्या आएगा 34 ही आएगा घात 2। ठीक है ना, अब आप सॉल्व कीजिए 1/2, 40 का स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा 16,000, 4 चौको 16, 2 0 हैं और 2 पावर है तो 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आ जाता है। और फिर इसके बाद में हम करेंगे 34 का स्क्वायर, तो 34 का स्क्वायर आप जानते होंगे 1156 होता है। 1/2 आप इनको जोड़ लीजिएगा, 2 का आप भाग दीजिएगा, 2 8 16, 0 2 5 10, 2 7 14, 2 8 16, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप ये फॉर्मूले से लगा सकते हैं। यदि आपको फॉर्मूले में थोड़ा प्रॉब्लम है तो आप गुणा भी सीधे कर सकते हैं, तो आप उससे भी लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है किसी संख्या का 1/3, तो किसी संख्या का 1/3 फिर उसके 1/4 से, उसका 1/4 से 10 अधिक है, कौन अधिक है ये, इसका मतलब क्या होगा, अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। चलिए 10 आ गया, सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा x बराबर 10 गुणा 12, यानी कि क्या होगी वो संख्या 120 होगी। ठीक है ना, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, संख्या के अंकों का योगफल बताना है, तो संख्या के अंक क्या है ये रहे, आप इनको जोड़ लीजिएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल किसी संख्या का 2/3, तो आप जानते हैं 2/3 मतलब 2/3। ठीक है ना, तो किसी संख्या का 2/3, ये रहा 2/3, उस संख्या के 3/4, तो 3/4 आप जानते होंगे ये रहा, 3/4 से 14 कम है, तो कौन है 14 कम 2/3, यानी कि ये संख्या कम है 14। तो अब जब ये संख्या कम है तो क्या हम माइनस करके 14 कर सकते हैं, देखिए कर तो सकते हैं, लेकिन आंसर किस में आएगा, फिर आपको माइनस में 14 लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, पहले आप ये संख्या लिखिए, फिर माइनस लगा के ये लिखिए, फिर आप में 14 कीजिए, या फिर आप सीधे जब ये 14 क्या है कम है तो आप क्या करेंगे, इसमें 14 को माइनस कर लीजिए और बीच में क्या लगा दीजिए, बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। अब आप सॉल्व कर लीजिए, 2x/3 माइनस 3x/4 बराबर -14,
फिर इसके बाद में लासा वगैरह लेंगे, 12, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, -14 माइनस की x बटे में 12 है तो पक्षांतर करेंगे तो किस में पहुंच जाएगा, गुणा में, माइनस से माइनस कट भी जाएगा, x बराबर 12 चौक 48, हासिल 4, 12 एकम 12 और 4 68, कितना आता है 168। ठीक है ना। तो आपको सवालों को बहुत शॉर्ट तरीके से भी लगाना है क्योंकि टाइम का भी आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए अगला सवाल है, किसी संख्या के 2/3 का 3/4। देखिए अब आप इसको बार बार नहीं कि आप पहले 3/4 2/4 करिए। देखिए किसी संख्या है, संख्या लिखिए, 2/3, 2/3 मतलब 2/3, ठीक है ना। फिर का 3/4, 3/4 मतलब 3/4, कितना है 32 है। सो गया। अब संख्या ज्ञात करना है, आप संख्या निकाल लीजिए। देखिए 32 भाग में है गुणा, भाग गुणा, जो चीज़ पक्षांतर में भाग में होती है वो भाग गुणा में हो जाती है, जो गुणा में होती है वो भाग में आ जाती है। 2 से 2 दूनी 4, 3 से ये 3, 32 दूनी 64, क्या हो जाएगा आंसर 64। चलिए देखते हैं एक लास्ट एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, किसी संख्या के 3/7, तो कोई संख्या है इसका 3/7 हो गया, भाग का 2/3, 2/3, फिर का 4/5, 4/5, ठीक है, भाग कितना है 48 है, ये रहा। तो पूछता है संख्या का 30% निकालना है, तो पहले तो आप संख्या निकालिए, 48 भाग है गुणा, गुणा गुणा में 3 भाग में, ये 2 भाग में, ये भाग में, ठीक है ना। तो अब आपको 30% निकालना है, आप इसी में 30% निकाल लीजिए सीधे, जिससे आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, कट भी जाएगा, ठीक है। या आप पहले संख्या निकाल लीजिए फिर आप 30% निकाल सकते हैं। देखिए काटते हैं 12, 2 से 6, 3 से ये 3 कट जाएगा, 0 से ये 0 काट सकते हैं आप, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, कितना आ जाएगा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, और 9 का गुणा भी साथ में और करना है तो 9 7 63, क्या हो जाएगा 63 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हम अपने जो आपको पूर्व परीक्षाओं में सवाल पूछे गए थे। जो आपकी परीक्षा इससे पहले जो राजस्व लेखपाल की परीक्षा हुई थी वो 2015 में हुई थी, तो उससे संबंधित जो भी सवाल हैं उन सवालों को देखेंगे, क्योंकि अधिकतर प्रश्नों में पेपरों में चांस रहते हैं कि पिछले सवाल अधिकतर पूछे जाते हैं। देखिए पहला सवाल, एक व्यक्ति ने अपने बाग में 20 से 25 पौधे इस प्रकार लगाए कि प्रत्येक पंक्ति के पौधों की संख्या कुल पंक्तियों के बराबर होगी। देखिए इस सवालों में जब भी होता है तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। लिखा है पौधों की संख्या कुल पंक्तियों की संख्या के बराबर हो गई, तो अगर आप पौधों की संख्या x, पंक्तियों की संख्या x मानते हैं तो पौधों की संख्या भी क्या हो जाएगी x हो जाएगी। तो अब जरा बताइए, जब x पंक्ति हैं और प्रत्येक पंक्ति में x ही पौधे हैं तो कुल कितने पौधे हो जाएंगे x² हो जाएंगे ना। और सवाल के अनुसार कितने हैं 20-25, जिसका मतलब क्या हुआ x² बराबर 20-25, यानी कि x² बराबर अंडा रूट में 20-25। आप जरा बताइए ये किसका स्क्वायर होता है, आप जानते होंगे 20-25 कितना होता है 45 का होता है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं 2015 में पूछा गया है। देखिए दूसरा सवाल, पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो देखिए इसके लिए जो रूल होते हैं आप इसी प्लेलिस्ट में जाके आप रूल देख सकते हैं। आपको मैथ ट्रिक से संबंधित एक वीडियो डाली गई थी जिसमें ये सब रूल आपको सिखाए गए थे, तो यदि आपने ना देखी हो तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। लिखा है पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का, तो आप जानते हैं 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, तो आप क्या करेंगे 20 का निकालना है ना, तो 20 लिखेंगे, गुणा लगा के एक संख्या आगे लिखेंगे, 20 के आगे क्या होगा 21 और बटे में 2, ठीक, 2 का भाग दीजिए 10 बार में, 2 ही 21 का पहाड़ा 10 में 210, आंसर हो गया, ठीक है ना। देखिए आप देख सकते हैं ये भी आपसे पूछा गया था 2015 में। देखिए नेक्स्ट सवाल तीसरा नंबर, देखिए क्या है, लिखा है कि किस एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने लड़के को, 1/3 भाग अपनी पत्नी को तथा 1/8 भाग अपनी पुत्री को दे दिया। अब उसके पास में उसकी पूंजी का कितना भाग रहा। देखिए जब भी इस टाइप के सवाल हों तो आप इसमें ये जरूर देखिएगा कि जो भाग दे रहा है वो शेष भाग में से दे रहा है या अपने पूरे धन में से दे रहा है।
तो हम देखते हैं कि अपनी पूंजी का 1/4 दिया लड़के को, फिर 1/3 दिया पत्नी को, इसका मतलब उसने शेष नहीं लिखा ना, तो आप सीधे करते जाएंगे, और 1/8 दे दिया अपनी पुत्री को। तो देखिए जरा कितना भाग उसने दे दिया, 24 लासा आ जाएगा, 6, 8, 3 कितना आ जाएगा 17/24। तो आप बताइए शेष कितना बचेगा, पूरा भाग हम 1 मान के चलेंगे, 1 में से 17/24 घटाएंगे, लासा वगैरह लेंगे, 24, तो 24 - 17 कितना बचेगा 7/24 भाग, यानी कि कितना भाग उसका बचा है अभी 7/24 भाग बचा हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगला चौथा नंबर। देखिए इसमें तो आप ऑप्शन में ही देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। अब आप जानते हैं भाज्य अभाज्य के बारे में। अभाज्य संख्या वह होती है जो कट जाती, अभाज्य संख्या वह होती है जो किसी भी संख्या से नहीं कटती है। तो अब आपसे पूछ रहा है अभाज्य नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी संख्या इसमें से कट रही होगी तो वो अभाज्य नहीं होगी। तो आप देखते हैं 31 कटता है, नहीं कटता है किसी भी संख्या से, 41 नहीं होता है, 51 जी 51 किससे कट जाता है 17 से। इसका मतलब ये 51 जो है वो भाज्य है अभाज्य है, अभाज्य है या भाज्य है, बिल्कुल सही भाज्य है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 51 हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए अगला सवाल देखते हैं हम 5वां, पढ़िएगा जरा क्या लिखा हुआ है। देखिए 5वां नंबर लिखा हुआ है किसी संख्या का 1/3। देखिए आप इस सवाल में सीधे संख्या मानिए 1/3 एवं 1/5 का योग। अब योग लिखा हुआ है तो आप प्लस करिए 1/5 का योग कितना है 64। सॉल्व कीजिए, लासा बताइए 15, 3 का भाग 5, 5 दिया 15, 3 64। अब आपको सॉल्व करना आता ही होगा, 64 गुणा 15, एक्स की वैल्यू निकालिए, 8 का भाग गुणा में है तो भाग में 8 8 64, 15 8 120, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया गया। ठीक है ना। चलिए देखते हैं 6वां नंबर क्या लिखा हुआ है। 6वां, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं की जा सकती है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए 3 से विभाजित रूल, विभाज्यता के नियम की भी वीडियो आपको मिल जाएगी, तो आप उसको देखिएगा। 3 से विभाजित का रूल बताया गया था कि अगर संख्या जो दी जाए उसके अंकों को हम जोड़ के देखेंगे, यदि संख्या के अंकों का जोड़ 3 से विभाजित होता है तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे पहला ऑप्शन दिया गया ये, तो आप इनको जोड़ के देख लीजिए, आप भाग नहीं दीजिए कि आप भाग देंगे, आप जोड़ के देखिएगा। जोड़ के देखिएगा तो हम देखते हैं जोड़ने से कितना आता है 30 आता है, तो इसका मतलब ये 3 से विभाजित है। हमसे पूछा क्या गया है नहीं है, जो नहीं वाला दिया गया। इसी प्रकार से इस वाली संख्या को जोड़ के देखिए, संख्या के अंकों को 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 7 16, 16 और 2 18, 18 और 9 27, तो 27 भी 3 से विभाजित होता है। इसी प्रकार से आप इसको देखिएगा तो आप देखते हैं 24 आ जाता है। इसी प्रकार से आप इसको देखिएगा तो आता है 38, 38 3 से विभाजित नहीं होता है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है ना। आप देख सकते हैं जो कि 2015 में पूछा भी गया था। देखिए अगला है निम्न में से कौन सी भिन्न बड़ी है। तो आप जानते हैं बड़ी भिन्न देखने के लिए आप नीचे वाले जो हर होता है उसका भाग देंगे अंश में, भाग देने पे जो संख्या बड़ी आएगी वो संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना। तो जैसे हम 36 का भाग देंगे 35 में, तो आप जानते हैं 36 का भाग 35 में, आप इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। या फिर आप एक संख्या को और भी कर सकते हैं, आप चारों संख्याओं को एक साथ लिखिए, आप सीधे इनका लासा निकालिए। लेकिन लासा निकालने में संख्या क्या होगी थोड़ी बड़ी आएगी, क्योंकि कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जैसे 36 और 22 16 और 3 इनका लासा निकालेंगे तो संख्या बड़ी आ सकती है, तो जो कि आपको टाइम लग सकता है। फिर वही बताएगा कि आपको टाइम का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो आप 36 का भाग देंगे, दशमलव लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। कितने बार जाएगा लगभग 3 का भाग दें 9 बार ही जाएगा। ठीक है ना। अब हम देखेंगे कितना आएगा वो बाद में, यानी कि कितना आता है 0.9 के समथिंग आता है। इसी प्रकार से 22 का भाग देंगे हम 9 में तो दशमलव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 90। 22 का भाग 90 में कितने के समथिंग जाएगा 4 बार तक जाएगा। 22 को 88 यानी कि 4 बार गया। तो इसमें तो हमें बड़ा कौन सा दिखा भी यही वाला दिखा। चलिए इसमें देखते हैं 16 का भाग 7 में नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 70। 16 का भाग 70 में 16 चौको 64, कितने के बाद समथिंग जाएगा 4। तो अभी तो हमें बड़ा यही दिख रहा 9। इसमें देखते हैं 3 का भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे 20, 3 18, कितने बार तक 6 के समथिंग जाएगा। इसका मतलब है सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी हो गई 35/36।
ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर 8वां क्या लिखा हुआ है, सवाल में लिखा हुआ है, ये आपका 7वां था। देखिए, एक छात्र परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर करने पर 4 अंक प्राप्त करता है और गलत उत्तर करने पे 2 अंक उसके कट जाते हैं। कुल 40 प्रश्नों के उत्तर देता है, 100 अंक प्राप्त कर लेता है। देखिए, जब भी इस टाइप के सवाल होते हैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। सही उत्तर में कितने नंबर मिल रहे, 4। मान ली हमने x उत्तर सही दिए तो कितने नंबर मिल जाएंगे, 4x। अब 2 नंबर काटे जाएंगे तो काटने का मतलब हो गया माइनस। अब कुल प्रश्न कितने थे, 40 में से उसने x प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो कितने प्रश्न और बचे होंगे उसके, 40 माइनस x बचे होंगे ना। कितने नंबर इसमें काटे जाते हैं, 2 नंबर। टोटल कितना मिल जाता है उसको, 100। ठीक है ना, क्योंकि काटा जा रहा है तो माइनस के मतलब घट जाएगा वो अंक। सॉल्व करेंगे 4x, देखिए गुणा कर लिए 40 दूनी 80, माइनस माइनस प्लस 2x बराबर 100। जोड़ सकते हैं आपको, 6x माइनस में है उस साइड जाएगा तो 180 हो जाएगा, x बराबर 30। किसका आंसर पूछा गया है, कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। तो गलत किसने दिया, तो गलत तो हमने ये मानी थी ना, जब ही तो हमने 2 घटाया था तो 40 में से x 30 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 10। यानी कि कितने प्रश्नों का गलत उत्तर उसने दिया है, 10 प्रश्नों का। ठीक, चलिए देखते हैं 9वां। 2 संख्याओं का योग 137 है, अंतर 43 है, तो संख्याएं ज्ञात करना है। देखिए, आप ऑप्शन की हेल्प से भी इस सवाल को कर सकते हैं। संख्याओं का योग 137 है, आप देखिए संख्याओं का योग 137 किस में हो रहा, 2 1 3 और 1 4, 2 और 2 4, केवल 43 हो रहा, हो गया ऑप्शन। इसमें देखते हैं हम जोड़ के 137 हो रहा है, अंतर भी करिए 43 आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप अंतर भी करेंगे तो 43 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। यदि आप लगाना चाहें आप लगा भी सकते हैं। 2 संख्याओं का योग अंतर, आप सॉल्व कीजिए, कट जाएगा 2x बराबर 180, x बराबर 90। पहली संख्या आ गई 90, इसमें रख दीजिए तो आप दूसरी संख्या निकालिए, y का बराबर 137 माइनस 90, कितना निकल आएगा 47। यानी कि संख्या क्या होगी, 90 और 47। ठीक, चलिए देखते हैं अगला 10वां नंबर। देखिए 10वां नंबर जो दिया गया है, पढ़िएगा पहले सवाल। एक ऑटो रिक्शा द्वारा यात्रा करने पर एक स्थिर दर समेत प्रति किलोमीटर की एक प्रतिवर्ती रकम चुकानी पड़ती है। यदि 15 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए 135 रुपये लगते हैं, 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए 215 रुपये लगते हैं, तो 35 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना रुपये लगेगा। देखिए, पहले लिखा हुआ है एक स्थिर दर है। देखिए, स्थिर दर का मतलब होता है कि आपको एक निश्चित रुपए तो देने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, पहले आप 15 किलोमीटर चलता है तो देखिए कैसे लगाएंगे आप। देखिए, पहले आप निश्चित मान लीजिए x रुपये लगना है। अब 15 किलोमीटर चलता है, अब हम मानते हैं कि जो यात्रा करता है वो y रुपये के हिसाब से करता है, y रुपये 1 किलोमीटर का लगता है, तो 15 किलोमीटर का कितना रुपये लग जाएगा, 15y। कितना रुपये लग जाता है टोटल, 135। अब जब 25 किलोमीटर चलता है तो x रुपये तो लगना ही है, कितना लगेगा 25y, कितना रुपये 215। यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, कट जाएगा, माइनस का 10y, ये भी घटाइए 0 8 80, माइनस से माइनस y बराबर 8। y का मान आ गया। अब x की वैल्यू भी निकालिए इसी में रख के, x प्लस 15 गुणा 8 करेंगे क्योंकि y की जगह 8 रखेंगे, 135। x बराबर 135, प्लस में किस में जाएगा, माइनस में, 15 8 120। घटाइए जरा, कितना बचेगा 15। अब क्या पूछा जा रहा है आपसे, 35 किलोमीटर का किराया, तो बताइए जरा 35 किलोमीटर का किराया कितना होगा, x प्लस 35y। तो x का मान कितना निकला 15 प्लस 35, y का मान कितना है 8। सॉल्व कीजिए, 15 प्लस 8 पंचे 40, हासिल 4, 8 × 3 = 24 और 4 28। जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 295 रुपये। ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक है ना। ये आपको इस प्रकार से सवाल को लगा सकते हैं। देखिए आगे फिर 11 नंबर, 29 और 39 के बीच ठीक मध्य के तुरंत पहले निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आती है। आप सवाल को देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है। तो 29 और 39 के ठीक बीच, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ठीक बीच में क्या होगा, ठीक है ना। फिर उसके
तुरंत पहले आपको देखना है। तो आप देखिए 29 39 के ठीक बीच में, आप वैसे अगर आप चाहें तो संख्याएं भी लिख सकते हैं कि जैसे 29 39 के ठीक बीच में, तो 29 से 39 तक की आप संख्याएं लिखिए, क्योंकि ये ज़्यादा संख्या बड़ी नहीं है। 29 और 39 के बीच में आप संख्या लिख दीजिए, फिर आप उसमें ठीक बीच को देख लीजिए और फिर उससे पहले की आप संख्या बता दीजिए। तो देखिए जब आप 29 से 39 तक की संख्याएं लिखेंगे तो आप बताइए जरा कितनी होंगी आपके पास संख्याएं, कितनी होंगी। देखिए 29, एक 29 होगी, 30 होगी, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, कितनी होंगी, 11 होंगी। उसके ठीक बीच में कौन से नंबर पे आएगा, यानी कि जो आपका 4 इस साइड की छोड़ के और 4 इस साइड। देखिए आपको जैसे 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, यही होंगी ना, ये आपकी यही संख्याएं होंगी। ठीक, अब आप देखिए ठीक बीच में कौन सी संख्या आती है, 1 2 3 4, आप 4 यहाँ पे छोड़ दिए, 1 2 3 4, 4 आप यहाँ पे छोड़िए, चलिए एक और छोड़िए, 5 5 5 यहाँ पे छोड़िए, 5 यहाँ पे, कितनी हो गई 10, बीच में क्या बचा 34, तो ठीक बीच में कौन हो गई 34। अब क्या पूछा जा रहा है आपसे, ठीक 20 से पहले, तो ठीक 20 से पहले क्या है 33, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको ऐसे नहीं करना है तो आप दूसरी विधि से भी कर सकते हैं। देखिए पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि 29 से 39 तक में कितनी संख्याएं आएंगी, आपको पहले ये पता होनी चाहिए। तो आप सीधे देखते हैं 29 39 से 11 होती हैं, n का मान क्या आ जाता है 11। देखिए जब भी n का मान 11 आता है तो ये विषम, आपने माध्यिका वगैरह पढ़ी होगी, आगे आपको चैप्टर भी इसका मिलेगा माध्यिका का। तो देखिए माध्यिका बराबर होती है, अगर विषम होता है तो होता है n+1/2वां पद, ठीक है ना, 2वां पद। तो आप जानते हैं n की जगह 11 रखेंगे तो 11 + 1 12/2 यानी कि 6वां पद, 6वां पद आपको देखना है। अब आप देख लीजिए 6वां पद, 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि क्या हो जाएगी 34, तो ठीक बीच कौन सा निकला 34। अब आपको एक उससे पहले देख लीजिए, तो एक उससे पहले देखिए तो क्या हो जाएगी 33, क्योंकि आप जानते हैं माध्यिका मतलब होता है बीच की संख्या निकालना, ठीक है ना, एक उससे पहले देखना है तो आप 33 आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला 12। देखिए 12 नंबर, 1 से 20 तक की संख्याओं में से 4 द्वारा विभाजित होने वाली संख्याओं का योग। तो देखिए सबसे पहले तो 4 से विभाजित होने वाली, तो पहले तो आप जानते हैं 4 8 12 16 20 यही होंगी। अब आप इनका योगफल निकालिए। देखिए आप सीधे भी योगफल निकाल सकते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है, 20 16 और 4 20 और 12 और 8 20 20 20 40 20 30 60, ये आंसर हो जाता है। यदि आपको शॉर्ट विधि चाहिए तो आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप देखिए कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, तो 5 तक का योग निकालिए, 5 गुणा 6/2 कितना आ जाएगा 15। अब किसका पहाड़ा है 4 का है ना, 4 का है, तो आप इसमें कर लीजिए 4 का गुणा, तो 15 चौको 60, ये आपकी दूसरा मेथड हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए वही बताया गया है, आप ट्रिक जरूरी है लेकिन सवाल को देख के, किस सवाल में ट्रिक से ज़्यादा जल्दी लग जाएगा सवाल, किस नॉर्मल से जल्दी लग जाएगा। तो जैसे हम देखते हैं सवाल में नॉर्मली जल्दी लग रहा है तो हम क्यों घंटे बाद तक का काम करेंगे, ठीक है ना। तो सवाल को लगाने से पहले आप ये ज़रूर देखिएगा कि किस सवाल में कौन सी विधि लग सकती है कि जिससे सवाल जल्दी लग सके। चलिए देखते हैं 13वां नंबर। देखिए 13वां नंबर जो है आपको आगे अभी बड़ी संख्या पूछी गई थी, अब आपसे छोटी संख्या इसमें पूछी जा रही है। आप जैसे पढ़ सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो देखिए फिर वही है, आपको इसमें कोई ना ट्रिक है ना, आपको सॉल्व करने मतलब सॉल्व ही करेंगे आप। सॉल्व करने की भी आपके पास में 2 विधियाँ होती हैं कि आप पहले लासा लेके कीजिएगा, तो लासा हम देखते हैं संख्या काफ़ी बड़ी आ जाएंगी, ठीक है ना। तो एक ही विधि होगी, हम भाग दे के चेक करेंगे। तो देखिए भाग भी बताए आपको, ये नहीं कि भाग पूरा करते रहें, आप पहले एक अंक का कर लीजिए। अगर एक अंक में आपको संख्याएं कोई बड़ी मिल जाए तो ठीक है, यदि नहीं मिलती है तो फिर आप और दूसरी अंक का कीजिएगा। जैसे 13 का भाग हम 7 में देंगे, नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे 70 हो जाएगा। 13 का भाग 70 में कितने की बात लग जाएगा, लगभग 13 6 78, यानी कि 6 बार की समथिंग जाएगा। नहीं 70 में कितनी बार जाएगा 5 बार तक, ठीक है ना। बस इतना ही रहने दीजिए। इसी प्रकार से 13 का भाग 110 में देंगे अब हम, तो 13 8 104 कितने बार तक जाएगा 8 बार तक जाएगा। 33 का भाग हम 140 में देंगे तो कितने बार तक जाएगा, लगभग 4 बार तक जाएगा।
इसी प्रकार से 15 का भाग 80 में देंगे तो कितने बार तक जाएगा, 5 बार तक जाएगा। अब आपसे पूछी जा रही है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या आप खुद देखिए कौन सा है, 4। इसका मतलब क्या है, 14/33। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो गया। बड़ी पूछी जाती तो ये, यदि अब आप अगर जैसे 0.4 ये रहा, अगर एक और होता 0.4 तो फिर आप उन दोनों में आप कंपेयर करते कि कौन सी संख्या छोटी होगी। ठीक है ना, देखिए 14, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है। तो देखिए पहले तो दो संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योग, तो आप जानते हैं वर्गों का योग, ये संख्याएं हो गई उनके वर्ग हो गए, वर्गों का योग 68 है। फिर लिखा है एवं उनके अंतर का वर्ग, तो देखिए अब क्या लिखा हुआ है, अब लिखा हुआ है अंतर का वर्ग। तो आप जानते हैं पहले तो अंतर ये रहा, फिर वर्ग कह रहा वो कितना है, 36 है। जी सॉल्व कीजिए, a² + b² - 2ab = 36। देखिए x² + y की जगह आप 68 रख सकते हैं, -2xy = 36, -2xy प्लस में है तो माइनस में जाएगा, घटाइए ज़रा कितना बचेगा, 2 32, वो भी किसका, माइनस का, 2xy, xy = 16। क्या पूछा जा रहा है आपसे, दो संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए आप जानते हैं ये गुणनफल है, कितना आ जाएगा, 16, जो कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं, अब सवालों को थोड़ा शॉर्ट विधि से लगाएंगे और थोड़ा जल्दी लगाएंगे, जिससे आपका समय ज़्यादा ना जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को कर सकें। आपको इस किताब में जितने भी चैप्टर दिए गए हैं सभी इस चैनल पे आपको मिलेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। हमारी कोशिश रहेगी आपको पूरी किताब का ये चैप्टर वाइज अध्ययन कराया जाए। देखिए 15, एक प्लॉट के क्षेत्रफल का सर्वेक्षण 3.5 एकड़ के रूप में किया गया। पटवारी ने 1 एकड़ 0.4 हेक्टेयर के आधार पर मीट्रिक प्रणाली में नापा। यानी कि पटवारी ने माना कि 1 एकड़ बराबर 0.4। यदि एकड़ का अब उत्तम मान, यानी कि अगर पूरा देखा जाए तो पूरा मान ये होता है 0.404। देखिए पटवारी ने जो कहा 1 एकड़, वो कहा 0.4। अब वैसे अगर उत्तम नाप देखा जाए, उत्तम में देखा जाए उत्तम नाप, तो होता है 1 एकड़ = 0.40467। तो पूछता है आपसे त्रुटि कितनी हुई है। तो आप खुद देखिए, पहले तो आप 1 एकड़ में ही देखिए कितनी त्रुटि हो रही है। देखिए ये सही वाली माप है और जो उसमें मापी गई थी वो ये थी। तो आप देखिएगा कितनी अंतर आता है, ये अंतर आता है कितने में, 1 एकड़ में। तो जब 1 एकड़ में इतना अंतर आता है तो कितने एकड़ है, अब 3.5 एकड़। तो आप बताइए जब 1 एकड़ में इतना अंतर है तो 3.5 एकड़ में कितना होगा, क्या करेंगे आप, 3.5 का गुणा कर लेंगे। ठीक है ना, अब आप 3.5 का गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, बस हो गया। ठीक, चलिए देखते हैं अगला 16। लिखा है 10 की पावर 12 माइनस 1 को 111 से भाग दीजिए। देखिए जब भी ये सवाल होते हैं आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, बहुत सिंपल होता है। देखिए आप जानते हैं 10 की पावर जैसे 12 है तो इसका मतलब हुआ जैसे 10 की पावर 2 होता तो 100 आता, इसका मतलब 0 0 आएगा पूरे में। आपको -1 करना है तो क्या क्या हो जाएगा, 9 9 पूरे में हो जाएगा। अब आप 111 का भाग देंगे तो 111 का भाग आप जब संख्या देखेंगे तो आपकी संख्या में पूरा में क्या होगा, 99999, यही होगा ना। तो आप 111 का भाग आप कितने बार चला जाएगा, सीधे 9 बार। जब 9 बार जाएगा तो कितने अंक हो जाएंगे, तीनों अंक 0 आ जाएंगी शेष में। आप अंक उतारेंगे, 1 अंक उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा क्योंकि 3 अंक हैं आपके पास में, तो कितनी 0 आ जाएंगी, 1 0। फिर आप दूसरा उतारेंगे, फिर भी भाग नहीं जाएगा, तो फिर कितने 0, 2, फिर आ जाएगा 9। तो आप बस ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी संख्या देखिएगा कितने का भाग देना है, 111 का भाग देना है तो आपको 0 को देखना पड़ेगा, बीच में 2 0 होने चाहिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 3 होते, जैसे 1111 का भाग देना होता तो कितनी 0 होनी चाहिए थी, फिर 3 0 होनी चाहिए थे। तो मतलब जितने 1 आपको दिए जाएं उससे 1 कम 0 होनी चाहिए, वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो हम देखते हैं 3 2 0 2 इसमें नहीं है, क्रम से नहीं है, 2 हैं फिर बढ़ गई हैं, 2 0 1 ही है, हट जाएगा, 1 ही है। देखिए 2 0 2 0 2 0, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा,
इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला 17वां नंबर। अब थोड़ा सवालों को जल्दी जल्दी से करें कि जिससे आपके सारे सवाल हो सकें। देखिए 17 लिखा है 2 अंकीय संख्या और उसके अंकों को उलट देने पर लिखने पर बनी संख्या का योग सदैव क्या होता है। देखिए जब भी इस टाइप का सवाल हो तो सबसे पहले आप देखिए कितने अंकों की है, 2 अंकों की है। तो 2 अंकों की संख्या है उसको उल्टेंगे तो हमेशा वो 11 से विभाजित होता है। ठीक है ना। ये आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन वही है आपको टाइम का भी ध्यान देना पड़ेगा। 2 अंक की है तो 2 होगा, 3 अंकों की होती तो 3 बार 1 होगा, यानी कि कितना आता 111 आ जाता। ठीक है ना। जितने भी अंकों की हो उतने ही 11 आ जाएंगे। देखिए 18 नंबर, देखिए लिखा हुआ है 18 नंबर में आपका कि 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं। देखिए तो 37 दूनी 74 1 75, 75/2 में पूछ रहा है कितने कुल 1/8 हैं। तो कितने हैं तो 1/8 का भाग दे के देखिएगा। अब आप जानते हैं जब ये 3 बटे होते हैं कि बाहर बाहर में गुणा होता है और अंदर अंदर का गुणा होता है। 2 चौको 8, गुणा कर लीजिए कितना आ जाएगा 300। टोटल कितने हैं 300 हैं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला 19वां नंबर। देखिए 19 नंबर क्या है। किसी पूर्णांक x के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है। देखिए ये भी आपका ऑप्शन ही है। किसी पूर्णांक x के लिए आपको विषम देखना है तो आप जानते हैं विषम क्या होता है। विषम ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। ठीक है ना। तो देखिए अगर आप पहला ऑप्शन लेते हैं तो आप जब 2 का गुणा करेंगे तो वो सम बन जाएगी, और जब आप 1 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी वो विषम बन जाएगी ना। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा पहला। आप देख सकते हैं जैसे दूसरा नंबर दिया गया हुआ है, अब आप 2 का गुणा करेंगे तो वो विषम संख्या भी होगी, वो भी सम बन जाएगी। केवल x लिखा हुआ है तो अब आप जरूरी नहीं है x का कोई भी मान सकते, हमें x का मान 6 भी मान सकते हैं। तो क्या 6 विषम हो गए, नहीं होगा। इसी प्रकार से ये भी देखते हैं, अगर हम x का मान 5 मानेंगे तो 5 और 1 6, तो विषम होगा, नहीं होगा। ठीक है ना। देखिए 20वां नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 10 से 15 तक दोनों को छोड़कर सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। यानी कि छोटी से छोटी संख्या बनानी जो 10 से 15 तक के, लेकिन दोनों को छोड़ के, यानी कि 10 को 15 को छोड़ के, इसका मतलब 11 से भी विभाजित हो वो, इसके बाद में 12 से भी विभाजित हो, 13 से भी विभाजित हो और 14 से विभाजित हो, ऐसी संख्या में निकाल ली है। तो देखिए आप क्या करेंगे, देखिए आप इसमें एक चीज़ आप ऑप्शन से भी हेल्प कर सकते हैं कि आप देखिए 11 का भाग किस में जा रहा, फिर उसमें 12 का जा रहा, फिर उसमें 13 का 14 का जा रहा है या नहीं जा रहा, आप ऐसे भी देख सकते हैं। लेकिन आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप क्या करेंगे, आप इनको गुणा के रूप में लिखिएगा, लेकिन अभाज्य गुणनखंड करके गुणा कर लीजिएगा। जैसे 11 का 11 होगा, 12 का क्या होगा 2 आएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, यही होगा ना। 13 का नहीं होगा, 14 का क्या होगा 2 होगा और 7 होगा। तो देखिए आपने 2 लिख लिया ना एक बार, तो आपको नहीं लिखना है, अब क्या लिखना है, केवल 7 लिखना है। ठीक है ना। अब आप गुणा कर लीजिएगा, बस गुणा कर लीजिएगा, जो भी आएगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 गुणा 13 तिया 39 और गुणा 7, इन सब का गुणा कर लीजिएगा, जो भी होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं 21 नंबर। किसी धनात्मक पूर्णांक को 2 से भाग दिया जाता है तो शेष क्या बचेगा। तो आप जानते होंगे जब 2 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा। क्या 2 शेष बचेगा, आपने भाग दिया होगा तो भाग में कभी क्या जिसका भाग दिया जाता है वो उससे उतना या उससे अधिक शेष आता है, नहीं आता है। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 22वां नंबर, m और n पूर्णांक हैं, m/n के रूप में लिखा जाता है तो क्या होंगी, ये सम संख्या होंगी, जरूरी नहीं है सम संख्या हो। परमेय संख्या होंगी, बिल्कुल होंगी, क्योंकि आप जानते हैं परमेय संख्या क्या होती है, जिसमें अंश भी होता है और हर भी होता है। ठीक है ना। देखिए 23वां नंबर, एक परमेय और एक अपरमेय इन संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए एक परमेय होती है जिसमें अंश और हर होता है, अपरमेय होती है जिसमें अंडर रूट वगैरह आ जाता है। तो इनका जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ हमेशा क्या आएगा, क्या परमेय आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्या आएगा, हमेशा अपरमेय आएगा।
ठीक है ना। चलिए देखते हैं 24 क्या लिखा हुआ है। 24 नंबर, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। अब आप ऑप्शन से ही देख सकते हैं। सबसे पहले तो लिखा है प्राकृतिक, तो आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। क्या माइनस होता है प्राकृतिक संख्या में, नहीं होता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हट जाएंगे। 0 क्या होती है बताइए जरा, प्राकृतिक संख्या है 0, नहीं, क्यों, 0 की खोज की गई थी, तो क्या हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। देखिए अभी बताया परिमेय अपरिमेय के बारे में। परिमेय संख्या होती है जिसमें अंश और हर होता है, अपरिमेय होती है जिसमें अंश और हर ना हो। तो यानी अब जैसे आप कहें कि 7 परिमेय है अपरिमेय है, तो ये परिमेय संख्या होगी। क्यों, क्योंकि आप 7 में एक नीचे मान सकते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है अपरिमेय में कि जिसमें भी अंडर रूट आता है तो वो अपरिमेय होती है। ठीक है ना। तो आप जैसे पहला ऑप्शन देखते हैं, परिमेय है अपरिमेय है, बताइए जरा, अपरिमेय है, जबकि वो पूछ रहा है अपरिमेय नहीं है वाला, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। देखिए आप इसमें आप कहेंगे कि ये तो अंडर रूट लगा हुआ है, लेकिन देखिए फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 11 का अंडर रूट में है तो 11, 7 कितना आ जाएगा 4। 4 कैसी संख्या है, परिमेय अपरिमेय, परिमेय, अपरिमेय है नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 26 नंबर जो आपका 25 था। दो संख्याओं का योग 24 है, गुणनफल 143। आप जानते हो, देखिए आप ऑप्शन से भी हेल्प ले सकते हैं सीधे। दो संख्याओं का योग 24, जोड़िए जरा, 15 9 24, सही है। गुणनफल 143 होना चाहिए, 15 9 135, गलत हो गया। जोड़ सही है 144, गलत हो गया। जोड़ तो सही है, गुणा करेंगे 140, नहीं है। जोड़ सही है, गुणा करिए, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा 11 और 13। आप सॉल्व भी कर सकते हैं। दो संख्याओं का योग है तो x प्लस वाई लिखेंगे, गुणा है तो x गुणा y लिखेंगे, फिर आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। लेकिन आपको ऑप्शन में ज़्यादा जल्दी लग रहा है तो आप ऑप्शन में करेंगे। देखिए 27, देखिए लिखा है अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस डॉट डॉट डॉट। देखिए इस टाइप के सवाल आपको बता दिए गए थे, पहले बताए हैं। यदि आपने इससे पहले की जो मैथ शॉर्ट ट्रिक्स नाम से एक आपको वीडियो मिलेगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आपको ये जितने भी ट्रिक्स से संबंधित सवाल थे आपको लगा दिए गए हैं। देखिए अंडर रूट 12 अंडर रूट 12 अंडर रूट 12 इनफाइनाइट तक दिया गया है। आपको इसमें कुछ नहीं करना है। आप देखिए 12 लिखा हुआ है, आप उसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या निकलेंगे। देखिए आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, लेकिन आपको साथ में ये भी ध्यान देना है कि जो दो संख्याएँ हों वे दोनों आपस में पास की ही संख्याएँ हों। ठीक है ना। जैसे 12 लिखा है तो 12 को आपको ऐसे गुणनखंड करनी है कि दोनों संख्याएं क्रम से हों। तो जैसे 12 है 3 होगा और 4 होगा, यही होगा ना। अब अगर प्लस का साइन लिखा होगा तो आपको बड़ी संख्या आंसर लेनी है, यदि माइनस का लिखा हुआ है तो आपको छोटी संख्या लेनी है। तो हम देखते हैं प्लस लिखा हुआ है तो आंसर क्या होगा हमारा 4 होगा, अगर माइनस होता तो आंसर क्या हो जाता 3 हो जाता। ठीक है ना। चलिए